गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट करेंगे, जो वर्कशीट नंबर 4 है, जिसकी डेट है 12/4/2021। तो यहाँ पे अपना नाम लिखे, यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखे, साइंस टीचर का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। तो दो बच्चे हैं हमारे पास, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है जिज्ञासा। जिज्ञासा तो ज्ञान, what type of mixture is formed when water is mixed in the milk। तो ये जिज्ञासा दीदी इस बच्चे से पूछती हैं, जिसका नाम ज्ञान है, कि what type of mixture will form when we add milk in water। so जब ये रिप्लाई करता है, here we will get heterogeneous mixture। in this mixture the particle size is bigger than the particle size of true solution but smaller than the particle size of suspension। Thus, the mixture seems to be homogeneous in appearance only। This type of mixture is called colloidal solution। मतलब कि हमें एक हेटरोजीनियस मिक्सचर प्राप्त हुआ, और इस मिक्सचर को वैसे इसके अंदर पार्टिकल साइज बिगर होते हैं दैन द पार्टिकल साइज ऑफ द ट्रू। जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज है उससे बिगर साइज के पार्टिकल साइज होता है, बट स्मॉलर देन द पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन। यानी सस्पेंशन के पार्टिकल साइज से छोटा होगा, लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल साइज से बड़ा होगा, उसे हेट्रोजीनियस कहते हैं। इस मिक्सचर के अंदर होमोजीनियस अपीयरेंस होगी, खाली पार्टिकल्स दिखेंगे नहीं। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर को हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। Like solution, colloidal solution also have two parts, dispersed phase or dispersion phase। In a mixture of milk and water, the particles of protein and fat in the milk are dispersed phase। मतलब कि वाटर, अगर हम सिंपली दूध के अंदर पानी मिलाएंगे तो हमें क्या कहते हैं, वाटर और दूध अलग अलग नहीं दिखेंगे, उनका कलर सेम दिखेगा, डिस्पर्स नहीं होगा। तो इसे हम कहते हैं डिस्पर्स फेज। द वाटर इज इन डिस्पर्जन मीडियम। मतलब कि मिल्क और वाटर के मिक्सचर में वाटर डिस्पर्जन मीडियम में होता है और फैट और प्रोटीन डिस्पर्स्ड मीडियम में होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इन द हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच इज स्टेबल इन नेचर। जो हेट्रोजीनियस होता है वो स्टेबल नेचर होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल। जो साइज होता है कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का टू स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा, जिससे टू द इंडिविजुअल सीन बाय नेक्ड आइज। मतलब कि हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बट बिग इनफ टू scatter a beam of light passing through it makes its path visible in it। Tidal effect is observed in a colloid but not in true solution। मतलब कि हम जो कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर अपनी नेक्ड आई से तो पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम उसके अंदर से एक बीम पास करिए तो पार्टिकल्स विजिबल हो जाएंगे। और ये किस इफेक्ट के कारण होता है? टिंडल इफेक्ट के कारण। जैसे टिंडल इफेक्ट होता है जब सनलाइट की प्रेजेंस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई खिड़की हो, उससे सनलाइट एंटर कर रही हो तो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट्स पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। मतलब कि इसके इस प्रोसेस के अंदर, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, इसके पार्टिकल्स किसी भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से प्रोसेस नहीं हो सकते, सेपरेट नहीं हो सकते। इसके सम एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके अंदर डिस्पर्स फेज होता है, डिस्पर्जन फेज और टाइप ऑफ कोलाइड है। एग्जांपल, लिक्विड लिक्विड जब डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो और डिस्पर्जन गैस हो तो इसे कहते हैं हम एरियोसल कोलाइड सॉल्यूशन। एग्जांपल है इसका फॉग। मतलब कि डिस्पर्स्ड फेज मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल तो हमारे क्या कहते हैं, क्लाउड में लिक्विड होते हैं, लेकिन जो डिस्पर्स्ड मीडियम होता है वो हमारा गैस होता है। जैसे क्लाउड में हम देखते हैं सॉलिड हमारा डिस्पर्स फेज हो और जब डिस्पर्जन फेज गैस हो, तो इसे भी हम
एरियोसल बोलते हैं। इसका एग्जांपल है स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, मतलब कि जब हम गाड़ी के पीछे से धुआं निकलता है उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, वो यूँ करके विजिबल होते हैं, वो जो लेकिन उनका स्मोक होता है वो ब्लैक होता है। तो इसे हम एरियोसल कोलाइड सोल्यूशन बोलते हैं। थर्ड है हमारा जब गैस हमारा डिस्पर्स फेज हो और डिस्पर्जन हमारा लिक्विड हो, इसे हम कहते हैं फोम। इसकी एग्जांपल है शेविंग क्रीम, मतलब कि जो शेविंग क्रीम देखी होगी उसके अंदर हमारा डिस्पर्स फेज गैस होता है, लेकिन जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो लिक्विड होता है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड हो, लिक्विड दोनों लिक्विड हो, डिस्पर्स फेज भी और डिस्पर्जन फेज भी, सेम इमोल्यूशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है मिल्क और फेस क्रीम। ये हमने अपनी वर्कशीट देख ली है। अब क्वेश्चन, हाउ कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलाइड एंड ट्रू सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। तो याले का आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, ये 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 देख सकते हैं और एग्जाम ये बना दी। बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, हम बता देंगे सारी चीज़, तो आप क्या करें। तो ये ऐसी वर्कशीट समझने के लिए हिंदी लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वर्कशीट सिंपल लैंग्वेज में समझ आ सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड